देखिए, कल दोपहर में 21 तारीख को पहले चौबिया में, उसके बाद बसरेहर में 3 वारदात एक ही मोटरसाइकिल द्वारा की गई थी। और जो भी रोड पर चल रहा था उस समय उनसे मोबाइल ले लेते थे और कुछ पैसे जो उनके पास होते थे या कोई ज्वेलरी होती थी उससे ले लेते थे। अंगूठी और कुछ कैश और मोबाइल, 3 मोबाइल छीने गए थे। इस संबंध में 392 IPC का मुकदमा जो है 2 चौबिया में तथा 1 बसरेहर में दर्ज किया गया था। और इसके आधार पर हमारे द्वारा CO सैफई, SP RA तथा सर्विलांस और SOG की टीम, साथ ही साथ SHO चौबिया, SHO बसरेहर के नेतृत्व में टीमें बना दी गई थी। 3 टीमें लगी हुई थी। रात में इसमें चूँकि काफ़ी खोजबीन चल रही थी, चेकिंग का भी आदेश किया गया था इसमें। तो रात में जो है इसमें एक टिप ऑफ मिलता है कि एक मोटरसाइकिल रेड अपाचे जो है पुनः जो है देखी गई है। तो उस पर पुलिस उसका पीछा करती है और जब उसको रोकने का प्रयास करती है तो पुलिस पर फायर करते हैं वो लोग। 3 बदमाश रहते हैं उसमें और बिना नंबर की रेड ब्लैक अपाचे रहती है वो। और जब फायर करते हैं तो पुलिस के बोनट पर तथा पुलिस के जो उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी रहती है उस पर गोलियां लगती हैं, जिनके निशान देखे गए हैं। साथ ही साथ इसमें जब पुलिस आत्मरक्षार्थ सेल्फ डिफेंस में जब फायर करती है, तीनों बदमाशों के पैरों में, किसी के बाएं में, 2 लोगों के दाहिने पैर में और 1 के बाएं पैर में बदमाशों को गोली लगती है। इस प्रकार 3 बदमाश फिर आवश्यक बल लगा करके गिरफ्तार किए जाते हैं, उनकी चिकित्सा भी कराई जाती है। और इसमें जो सबसे नोटोरियस बदमाश गुलशन है, सुघल है तथा जितेंद्र, ये 3 बदमाश पुलिस गिरफ्त में आए हैं। और इनसे जब पूछताछ की जाती है तो तीनों घटनाएं स्वीकार करते हैं। इसके अलावा भी इनके काफ़ी घटनाएं इन्होंने पूर्व में भी की है। 14 घटनाएं जो है गुलशन के खिलाफ दर्ज हैं। इसमें लूट और हत्या का प्रयास, तो साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे भी दर्ज हैं, चोरी के मुकदमे भी दर्ज हैं। इसी प्रकार सुघल के खिलाफ भी काफ़ी मुकदमे, 8 से 9 मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही साथ जितेंद्र के खिलाफ भी 4 मुकदमे दर्ज हैं। तो इसमें एक कन्नौज का गुलशन जो है HS है कन्नौज का, जो कि कन्नौज का रहने वाला है जनपद का, और 2 किसनी मैनपुरी के रहने वाले हैं, सुघल और जितेंद्र, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ इनके पास से जो है तमंचे 315 बोर के, कारतूस, खोखा कारतूस 7, साथ ही साथ 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। अपाचे गाड़ी बरामद की गई है जो लूट में इस्तेमाल की गई थी। मोबाइल जो लूटा हुआ था 3 वो भी बरामद किया गया है। अंगूठियाँ जो लूटी हुई थी, कैश 5 से 6 हज़ार बरामद किए गए हैं। इस प्रकार से सारी लगभग 100% बरामदगी इस मामले में की गई है। और इसमें चूंकि इतनी तत्परता, 10 घंटे के अंदर ये सारा घटना का पर्दाफाश होता है, हमारी टीम द्वारा बहुत ही तीव्रता के साथ और पूरी इंटेंसिटी के साथ पूरी टीम भावना से कार्य करते हुए संपन्न किया गया है। और निश्चित तौर से एक बड़ी सफलता प्राप्त की गई है, जिसके वजह से इससे 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा पूरी टीम को दिया जा रहा है। और इस प्रकार से 3 बदमाशों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। 22 इसमें जो एक बदमाश है जिसने इस गाड़ी को चला रहा था, उसने स्वीकार किया कि जो है ये हमने एक लोग से मांग के ही हम लाए थे। अपने दोस्त का नाम भी बताया उसने, लेकिन इसको वेरीफाई किया जा रहा है चूँकि रात का मामला था। अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा और पूछताछ और भी की जा रही है, जिससे कि इसमें जो है सारी और गहराई से पता किया सके। चूँकि वो गाड़ी बिना नंबर की है, उसमें कोई नंबर प्लेट नहीं था, इसलिए निश्चित तौर से इसमें और गहराई से तफ्तीश और जाँच करने का विषय वस्तु है। ये सब तीनों आपस में रिश्तेदार हैं या अलग अलग घर से? तीनों आपस में रिश्तेदार नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के दोस्त हैं, परिचित हैं और आपस में कई बार क्राइम किए हैं और जेलें बंद रहे हैं। इस कारण से जो है इनकी अपनी दोस्ती है और साथ में मिलकर के एक संगठित अपराध समय समय पर करते हैं। हाँ, इनके जो अभियोग हैं वो इटावा है, कन्नौज में है, मैनपुरी में है, इस प्रकार से जो है औरैया में है। इस प्रकार से इनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं विभिन्न जनपदों हैं, तो अंतर जनपदी गिरोह इसको कहा जा सकता है।